जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह भावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। रावण, जिसके नाम से ही संपूर्ण धरती और देवी देवताओं के पसीने छूट जाते थे, रावण जो सर्वशक्तिमान और चारों वेदों का ज्ञाता था। एक बार रावण और ऋषि अगस्त्य के बीच एक कंपटीशन हुआ और इस कंपटीशन के बीच एक शर्त थी कि जो भी इस कंपटीशन में विनर होगा वो सर्वशक्तिमान कहलाएगा। और शर्त यह थी कि एक पर्वत के सामने बैठकर जो भी उस पर्वत को अपनी विद्या और सिद्धि से पिघला देगा वही विनर होगा। अब दोनों ने ही शर्त मंजूर कर ली और सबसे पहले ऋषि अगस्त्य ने अपने हाथों में एक वीणा लेकर उसे बजाने लगे और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों बाद उनके संगीत और स्वर से पूरा का पूरा पर्वत पिघलने लगा। और ये दृश्य देखकर रावण आश्चर्यचकित रह गया। अब बारी थी रावण की। अब रावण को जीतने के लिए ऋषि अगस्त्य ने पर्वत को पिघलाने में जितना समय लिया था, अब रावण को उससे कम समय में पर्वत को पिघलाना था। रावण ने भी अपनी वीणा, सिद्धि और विद्या तीनों का प्रयोग करने पर भी वह उस पर्वत को नहीं पिघला पाया। और इसके पश्चात ही रावण ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और अपनी पराजय स्वीकार की। फिर रावण ने ऋषि अगस्त्य से पूछा कि हे मुनि, आखिर आपने कैसे इस संपूर्ण पर्वत को कुछ ही क्षणों में पिघला दिया। अब ये बात रावण के मुख से सुनकर ऋषि अगस्त्य मंद ही मंद मुस्कुराने लगे। फिर ऋषि अगस्त्य ने उत्तर दिया कि हे रावण, मैंने जिस वीणा के संगीत से इस पर्वत को पिघलाया है वो वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है, अपितु उस वीणा के जो तार हैं वो याजी नामक एक प्राणी के नस से बनाया गया है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, याजी जो प्राणी था वो डायनासोर से पहले ही जन्म ले चुका था। और आज के समय में आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाओ तो वहाँ पर आप सभी को बहुत सारी कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। तो वहाँ पर आप सभी को याजी की बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अब यहाँ तक आए गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन में दबा दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं।